अब ये कर लिया हमने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूरा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग में इंगेज होने से रोकना। हाँ जी, अगला पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल, किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकना। एवरी इंडियन हैज़ द राइट टू टेक द रिकोर्स ऑफ लॉ टू डिमांड एंड प्रोटेक्ट हिज राइट एज अ सिटीजन ऑफ एन कंट्री। हर इंडियन को एक राइट है कि वो लॉ को यूज़ करके अपनी टू डिमांड एंड प्रोटेक्ट, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये हर एक सिटीजन को राइट मिला हुआ है। इफ़ एन एग्रीमेंट सीक्स टू इम्पेड और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इट इज़ वर्ड। अगर किसी पर्सन कोई एग्रीमेंट ऐसा है, किसी पर्सन को न्याय लेने से रोकता है, ठीक है, क्योंकि न्याय तो हर पर्सन को न्याय लेने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर or in respect of any contract by the usual legal proceeding is ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right is void that extent. Under the provision of this section all agreement are void to the extent that, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी पर्सन को भाई कहे कि अगर कि आने वाले टाइम पे तुम इस केस को कोर्ट के अंदर नहीं ले आ सकते, जबकि वो ले आ सकता है पर्सन। अगर ये एग्रीमेंट ऐसा है, किसी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो कोर्ट के अंदर उसको नहीं ले आ सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करना, कानून का यूज़ नहीं करना, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। क्योंकि जो उसका हक है, जो राइट है जिस कानून को यूज़ करने का, वो राइट यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस केस की भी कि भाई लीगल प्रोसीडिंग में नहीं डालना। देयर मे बी सिचुएशन वेयर एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में नॉट बी। कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये जो है वॉइड नहीं होगा। द objective of law in such situation is not to curtail the right of a party to enforceable of the terms of the agreement but not to reduce unnecessary time consuming litigation। देखो कई बार वैसे तो हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग में डालने से रोक नहीं सकते, लेकिन मान लो कई ऐसे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि जो काम ऐसे हैं कि लिटिगेशन जो काम पीरियड होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिटिगेशन होता है, यानी कि हर काम को कानून के अंतर्गत करना, हर चीज़ को प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग करना। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी, जो टाइम कंज्यूमिंग लिटिगेशन को कम करने के लिए उस चीज़ों को छोड़ देना। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, देखो। एन एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, एक एग्रीमेंट फ्यूचर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। देखिए, एनी एग्रीमेंट दैट स्टिपुलेट्स दैट द पार्टीज टू इट वुड रेफर ए फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इज अ वैलिड एग्रीमेंट। देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट है वो स्टिपुलेट करता है कि जो पार्टीज़ है अगर उसमें आने वाले टाइम में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पंचों के अकॉर्डिंग चला जाएगा, यानी कि पंच जो निर्णय लेंगे, पंचायत जो निर्णय लेगी, वो उसका वैलिड मतलब सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका। तो लीगल प्रोसीडिंग से यहाँ पे रोक सकते हैं कि भाई अगर मान लो एक एग्रीमेंट हुआ एक पार्टनर्स के बीच में कि आने वाले टाइम में अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है प्रोडक्ट्स को लेकर, सेलिंग से लेकर, प्रॉफिट गेन से लेकर, तो हम इतने बड़े कोर्ट में नहीं लेके जाकर घिसेड़ेंगे, भाई केस नहीं डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़ा लिटिगेशन प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उससे हमारे बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। हम पंचों के अंतर्गत चले जाएंगे कि जो पंच बैठ के जो निर्णय लेंगे हम उसको मतलब मानेंगे आगे, ठीक है, ताकि हमारा लिटिगेशन प्रोसेस जो है वो लंबा ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ना कि हमने रोक दिया पांचों पार्टनर को कि भाई तू लीगल प्रोसीडिंग में नहीं घुसेगा अगर हमारे बीच में कोई लड़ाई होगी तो। एन एग्रीमेंट टू रेफर ए प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, एक ऐसे एग्रीमेंट जो अभी आजकल डिस्प्यूट हो रहा है उसको आर्बिट्रेशन के पास लेके जाना। आर्बिट्रेशन होता है पंच निर्णय। इफ द पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू रेफर अ पर्सन डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इट वुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट। अगर एक पर्सन एग्रीमेंट करता है कि आज का जो हमारा झगड़ा है वो हम पंचों
पंचों के बेस पर करेंगे, जो पंच जो निर्णय लेंगे हम उसको यूज़ करेंगे, हम इसको कोर्ट में नहीं घसीट के ले जाएंगे. बट इफ द पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट दैट नो पार्टी वुड हैव द राइट टू डू इन कोर्ट and would be bound to accept the verdict of the arbitrator despite it such agreement would not be valid. लेकिन अगर ये क्या देता है वो पार्टीज ये एग्रीमेंट करती है कि एक एग्रीमेंट करती है कि कोई भी पार्टी, मतलब कि मान लो पंच गलत निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आता कि भाई ये कह दे पार्टीज की जो पंच लेंगे निर्णय वही बिल्कुल सही होगा और कोई भी पार्टी कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ऐसा भी नहीं है, वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है, वो एक ये जस्ट ये देंगे कि हाँ पंचों का निर्णय देख लेंगे, अगर सही लगता है सबको तो हम वो यूज़ करेंगे, आगे हम कोर्ट में नहीं घसीटेंगे एक दूसरे को. लेकिन अगर पंच ही गलत है, वो किसी एक बंदे का है और उसी के लिए निर्णय लेता है, तो फिर वो आगे कोर्ट में जा सकता है.